हेलो आरवीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, सभी ने एक दूसरे से बात की थी और उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला था कि उन्हें अपने हस्बैंड से ही बात करनी पड़ेगी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही टॉप्स ने घर में कदम रखा, उन्हें एक जायकेदार खुशबू का आभास हुआ। उन्हें पता चल गया कि टॉप्स अभी खाना बना रहे हैं। टॉप्स आकर हॉल में बैठे वहाँ ते और इन बच्चों के साथ खेल रहे थे और जाहिर था कि बाकी तीनों किचन में ही होंगे, खाना बना रहे होंगे। यूंगी ने इधर उधर देखा। उसने जिमिन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जिमिन वहाँ नहीं था। तो वो पानी लेने के बहाने किचन में गया। वहाँ उसने देखा ते, जिन और जिमिन तीनों ही खाना बनाने में बिजी थे और यूंगी उससे दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी यूंगी से कुछ गिरा और तीनों पीछे मुड़े। योंग, आपको कुछ चाहिए? ते ने पूछा। मैं बस पानी लेने आया था। यूंगी ने कहा, आप हॉल पे चाहिए, मैं बाकी सबके लिए भी पानी लेकर आता हूँ, ते ने कहा। यूंगी ने एक बार जिमिन की ओर देखा और हल्की सी स्माइल दी और फिर से अपने खाना बनाने में लग गया। यूंगी ने भी वैसा ही किया और वो हॉल में आकर बैठ गया। जंगकुक यूंगी की ओर ही देख रहा था। वो किचन में है, वो जिन और जिमिन। यूंगी ने कहा, जाहिर सी बात है, वो तीनों यहाँ नहीं तो किचन में ही होंगे, आर्यन ने कहा। और सभी ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद सभी ने महसूस किया कि वो अभी खाने के टेबल पर हैं और जिन, जिमिन और ते के द्वारा बनाए गए खाने का आनंद उठा रहे हैं। सभी को खाना आज का बहुत पसंद आया और ये बहुत दिन बाद था कि वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बहुत दिन तो नहीं, वो यूंगी की शादी पर ही तभी अभी खाना खाए थे, लेकिन वो उस वक्त का माहौल और समय दोनों ही अलग था और अभी का दोनों ही अलग है। अभी वो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं कि आखिर उनको क्या क्या परेशानियां हैं। जिन ने सब की ओर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो यहाँ सबसे बड़ा है। हालांकि इन है, लेकिन उसके लिए उसका हस्बैंड यहाँ नहीं है और इन इस बात से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था कि युनवू उसे समय ही नहीं देता। जिन ने अपना गला साफ किया और सभी की टेंशन अपनी ओर की। हम बॉटम्स, तुम सबसे कुछ बात करना चाहते हैं, जिन ने कहा और सभी बॉटम्स ने हाँ में सर हिलाया। एक्चुअली हमें अपने अपने हस्बैंड से कुछ बात करना है, लेकिन आई थिंक हमें सबके सामने ही बात करनी पड़ेगी और यही हम सबके लिए अच्छा होगा, जिन ने कहा। आर्यन ने भी हाँ में सर हिलाया और सभी टॉप्स की ओर देखते हुए कहा, हमें भी तुम सबसे बात करनी है और यही अच्छा होगा कि हम सब एक साथ मिलकर इस बारे में कुछ बात करें, आर्यन ने कहा। और जिन ने भी हाँ में हिलाया। लेकिन जिमिन जो होबी की ओर देख रहा था, होबी ने अपना सर ऊंचा नहीं किया था, ना ही उसने हाँ या ना में किसी में भी अपना सर नहीं हिलाया। उसे काई से डर लग रहा था। होबी हमेशा से डरपोक था। ऐसा बात नहीं है कि वो जानबूझ के डर जाता था। हालात कैसे होते थे कि होबी को डरना पड़ता था। जिमिन को अच्छे से याद है, जब वो होबी से मिला था तो होबी की सनसनी स्माइल ने जिमिन का दिल जीत लिया था। जिमिन ने काई और होबी के रिलेशन देखा है। वो लोग हाई स्कूल से ही डेट कर रहे हैं, हालांकि वो बचपन से ही दोस्त हैं, लेकिन जिमिन को इतना पता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और काई होबी के लिए कुछ भी कर सकता है। जब बोगम होबी को परेशान किया करता था तब काई उसे बचाया करता था और काई हमेशा से होबी को बचाते आ रहा है। और जिमिन होबी के मन की बात समझ सकता है कि अगर काई को पता चला कि होबी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी उसके न्यूड फोटोज़ को लेकर, जो कि होबी ने कभी खिंचाए ही नहीं है, तो उसे कैसा महसूस होगा। ज़रूर काई को धोखे वाला महसूस होगा कि होबी ने ये बात उसे ना बताकर सबसे पहले किसी और को बताई। लेकिन जिमिन इस बात को भी समझता है कि होबी अभी डर रहा होगा और उसे अपने दोस्तों की ज़रूरत है। जिमिन को इस तरह खोया देखकर यूंगी ने उसे अपनी कोहनी मारी। जिमिन ने उसकी ओर देखा। यूंगी ने उससे इशारे में ही पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जिमिन ने अपना नाम सर हिला दिया। सभी बच्चे खाने के बाद जेनी और यूनजुन के कमरे में थे। वहाँ लिसा, सुबिन, जेनी, यूनजुन और बेबी तायुन था। बेबी तायुन सो चुका था, इसीलिए जिन ने उसे उन्हीं के कमरे में छोड़ दिया था और सभी अभी हॉल में बैठे हुए थे। तो शायद हमें अब शुरू करना चाहिए, जिन ने सबकी ओर देखा। होबी, जिसने अभी भी सर अपने नीचे रख रखा था। जिमिन ने जिन की ओर देखा और उसे अपनी कोहनी मारी। जिन, जो आर्यन को अपनी परेशानी बताने ही वाला था, उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही लिया था। उसने जिमिन की ओर देखा। जिमिन ने नाम में सर हिलाया और होबी की ओर देखने का इशारा किया।
जिन भी समझ गया कि इस वक्त होबी का परेशानी सबसे बड़ा है। अभी उन्हें होबी के बारे में बातें करनी चाहिए। होबी जिन ने कहा, लेकिन होबी ने उसकी बात नहीं सुनी। जिन ने फिर से कहा, होबी। जिन ने थोड़ा जोर से कहा, और होबी जिससे किसी ख्याल में खोया हुआ था अचानक से जिन की आवाज़ सुनकर डर गया और इधर उधर देखने हुआ। क्या हुआ? होबी ने कहा, जिनी हम तुमसे कुछ बोल रहे हैं। काई ने कहा। काई की आवाज़ सुनकर तो होबी का मुंह ही सूखा हो गया था। हाँ योंग, होबी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हमें पता है कि हम सबकी परेशानियां हैं और कहीं ना कहीं हम सबकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे ज़्यादा बड़ी है। जिन ने कहा और काई हैरान होकर दोनों की ओर देख रहा था। आपका मतलब? काई ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को बताने के लिए सही इंसान हूँ। हालांकि मैं ये बात बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि होबी के मुँह से सुनना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिन ने काई की ओर देखते हुए कहा और काई हमें सर हिलाया और होबी की ओर मुड़ा। होबी जिसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, उसने मदद के लिए इधर उधर देखा। तेजू उसके बगल में बैठा हुआ था। उसने होबी का हाथ पकड़ा और उसे विश्वास दिलाया कि वो सब यहीं हैं, वो सब कहीं नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि बाकियों को पहले बात कर लेनी चाहिए, होबी ने कहा। होबी, जैसा कि जिन योंग ने कहा, तुम्हारी परेशानी बड़ी है और उम्मीद है कि मैं इस परेशानी के बारे में जानता हूँगा, तो तुम मुझे बताओगे? काई ने कहा। काई की आवाज़ किसी को भी डरा देती। जिन ने आर्यन की ओर देखा और इशारा किया कि वो काई को समझाए। आर्यन ने काई के शोल्डर पे अपना हाथ रखा और उसे उसका गुस्सा शांत रहने को कहा। काई को तो यही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि होबी के पास कोई परेशानी है, वो भी बहुत बड़ी, और उसने अभी तक काई को नहीं बताया है। उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। हाई स्कूल से ही होबी के बहुत से प्रपोजल आते थे, उसकी सनसनी स्टाइल को लेकर, उसकी चेयरिंग नेचर को लेकर, लेकिन उसने कभी भी किसी को हाँ नहीं कहा। वो हमेशा सिर्फ काई से ही प्यार करता है। लेकिन कभी कभी होबी को ये बात भी समझनी चाहिए कि उसे काई को हर बात बतानी है। काई यही सब सोच रहा था। योंग, मुझे लगता है कि जिन योंग ने सही कहा, आपको अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। जिमिन ने भी होबी को सहारा देते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम सब है तुम्हारे पास। इन ने भी होबी को आगे कहने के लिए कहा। होबी जो इतना डर रहा था, उसके मुँह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। युंगी ने जिमिन की ओर इशारा किया और उसे सामने रखा पानी होबी को देने के लिए कहा। जिमिन ने भी वैसा ही किया। उसने सामने रखा पानी उठाया और होबी को दिया। होबी ने वो सारा पानी एक बार में ही पी लिया और एक गहरी सांस ली। अब होबी समझ चुका था कि अभी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी उसे किसी हालत में काई को बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली होबी ने कहना स्टार्ट किया, ये बात जिमिन और युंगी की शादी से है, होबी ने कहा, और युंगी हैरान होकर होबी की ओर देख रहा था। उस दिन मुझे एक नंबर से मैसेज आया था, होबी ने कहा, और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा काई तुम्हारे साथ लॉयर नहीं है, और उसने मुझे कुछ फ़ोटो सेंड की थी। होबी ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि वो फ़ोटो एडिटेड है, और अगर वो फ़ोटोज़ भी हैं तो मुझे काई रियल भी है तो मुझे काई के ऊपर पूरा यकीन है, होबी ने कहा। और मैंने भी वही बात उसे कही और मैंने उसे धमकाया भी कि वो आइंदा से इस तरह मुझे परेशान ना करे, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। होबी ने आगे कहना स्टार्ट किया, 2 दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उसने मुझे फिर से कुछ फ़ोटो सेंड किए और वो मेरे थे, होबी ने कहा, और उसने अपना सर नीचे रख लिया। तो काई ने आगे कहा, उसे अच्छे से पता है कि इतनी सी बात के लिए होबी उससे ये सब नहीं छुपाएगा, ज़रूर बात कुछ बड़ी होगी। जो होप आगे बोलो, जिन ने भी उसे कहा। वो फ़ोटो न्यूड्स थे। होबी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, क्या? काई ने इतनी ज़ोर से कहा कि सभी हैरान होकर काई की ओर ही देख रहे थे। जो होप, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें भी समझ आ रहा? तुम्हारी न्यूड्स फ़ोटो कहाँ से आ सकती है? काई ने कहा। काई होंग, उसे अपनी बात पूरी तो कहने दीजिए, जिमिन ने कहा, और काई गुस्से से नीचे बैठ गया। वो एडिटेड फ़ोटो हैं, जेहोप ने कहा, लेकिन देखने से यही लगता है कि वो रियल है। जेहोप ने आगे कहा, मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो इन फ़ोटो को वायरल कर सकता है, किसी को यकीन नहीं होगा।
लेकिन उसने फिर मुझे और भी फ़ोटो सेंड किए। वो मेरे न्यूज़ तो थे ही, लेकिन होबी ने कहा, और वो बिल्कुल चुप से हो गया था। लेकिन क्या जेहो, बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। काई ने कहा, उसमें तो तुम एक लड़की के साथ बिस्तर में थे, वो भी बिना कपड़ों के। होबी ने कहा, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और होबी बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। क्या बकवास है, काई ने कहा। वो फ़ोटो एडिटेड है, मुझे पता है, होबी ने कहा, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल रियल लगता है। अगर तुम वो फ़ोटो देखोगे तो तुम्हें भी यही लगेगा कि वो रियल है। और तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मेरे से भी ज़्यादा। होबी ने कहा, तुम्हें इस वक्त हमारी फ्रेंड्स की पड़ी है। काई ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो तुम्हारे हेटर्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये फ़ोटो नकली भी है तो उन हेटर्स को क्या लेना देना कि फ़ोटो नकली है कि नहीं है। उन्हें तो बस इन्हें वायरल करने में ही न मज़ा आएगा, तुम्हें नीचा दिखाने में। मुझे अपने लिए कोई परवाह नहीं है, होबी ने कहा। और वो ये सब अभी चिल्ला कर कह रहा था, और काई उस पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकता कि वो उस ब्लैकमेलर की बात में होबी आ गया है। मुझे अच्छे से पता है कि वो फ़ोटो नकली है। मेरे लिए कोई परवाह नहीं। अगर मेरी कोई भी फ़ोटो वायरल हुई, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए डर लगता है, होबी। लेकिन इस बार तुमने गलत किया है, सुगा ने कहा। तुम्हें ये बात पहले हमें बता देनी चाहिए थी। आखिर वो तुमसे आखिर चाहता क्या है अभी, यूंगी ने कहा। वो चाहता है कि, होबी ने कहा, मैं काई से अपना रिलेशन तोड़ दूँ। होबी ने कहा। अब उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरफ बह रहे थे। वो सिसक नहीं रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और जिमिन ये बात अच्छे से समझ सकता था कि होबी अपनी सिसकियों को कितनी मुश्किल से दबा रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई, तुम सब ये सब अकेले सहते रहे, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। अगर वो मेरे न्यूड्स फ़ोटो हैं तो तुम्हें वो बात मुझे बतानी चाहिए थी। और बताओ उसने क्या कहा है। मुझे पता है कि बात इतनी सी नहीं है, काई ने कहा। मैंने उसका एक नंबर ब्लॉक कर दिया था जब उसने मुझे मेरी न्यूड्स फ़ोटो भेजी थी, लेकिन फिर उसने मुझे एक दूसरे नंबर से मैसेज किया और कहा कि अगर मैंने नंबर चेंज किया या ब्लॉक किया तो ये फ़ोटोज़ हेटर्स के पास चली जाएगी, और ख़ास करके वो हम दोनों को इतना बदनाम कर देगा कि हम ज़िंदा रहने के लायक नहीं रहेंगे। होबी ने आगे कहा, मैंने उसे धमकाने की कोशिश भी की थी। तुमने क्या कहा था, काई ने कहा। मैं पुलिस को बता दूंगा, होबी ने कहा। उसने कहा कि वो बता सकता है, वो बहुत बड़ा हैकर है। वो मेरी आईडी को वो आसानी से हैक कर हमारी सीक्रेट दुनिया के सामने रिवील कर सकता है। और तुम डर गए। तुमने क्या कहा कि तुम मुझे छोड़ दोगे, काई ने कहा। और वो अभी इतने गुस्से में था कि उसे पता नहीं था कि अभी वो क्या बोल रहा है। काई, कम से कम उसकी बात तो सुन लो, यूंगी ने कहा। मैं उसकी बात क्या सुनूं यूंगी, तुम सुन रहे हो ना उसने क्या कहा, कि वो मुझे छोड़ देगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, होबी ने कहा। तो तुम्हारा मतलब क्या है। इस बात को 1 हफ्ते हो चुके हैं और तुमने अभी तक मुझे एक बात भी नहीं बताई। मैं अंदर ही अंदर मरा जा रहा था कि पता नहीं तुम मुझसे क्या बात छुपा रहे, कि आखिर क्या बात होगी, कि मैंने क्या गलती कर दी है। लेकिन बात तो कुछ और है, और तुम मेरे लिए, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, तुम मुझे कुछ समझते हो कि नहीं। मैं तुम्हारा कौन हूँ होबी, बताओ मुझे, काई ने चिल्लाते हुए कहा। तभी ऊपर से बेबी तायुन के रोने की आवाज़ आ रही थी। काई, तुम चिल्लाना बंद करो, मैं तायुन को लेकर आता हूँ, जिन ने कहा, और उठ के वो बच्चों के कमरे की ओर चला गया। जिन ने रास्ते में जेनी को देखा जो शायद जिन को ही बुलाने आ रही थी। वो बेबी उठ गया है, जिन ने कहा। हमने कुछ नहीं किया, वो बेबी अचानक से उठा, जेनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। मुझे पता है बेबी, तुम सब घबराओ मत, जिन ने कहा। और वो जेनी के साथ वहाँ चला गया। अभी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इन ने भी कहा। यह बात बहुत बड़ी है, और जहाँ तक इसने कहा कि वो हैकर है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई हैकर होगा। और वैसे भी उसके पास होबी के नंबर कहाँ से आएगा। होबी के नंबर तो किसी गरीब वाले के पास ही होगा ना, इन ने कहा। इस बात पे पॉइंट तो है, यूंगी ने भी कहा। होबी जो एक टक काई की ओर ही देख रहा था, काई सभी की ओर देख रहा था सिवाय होबी की, और होबी को इस बात के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे यही सब सोच के
होबी के आंखों में भी आंसू आ रहे थे। योंग, आप टेंशन मत लो, हम सब पता लगा लेंगे। सबसे पहले आप हमें आप हमें उस नंबर के बारे में बताइए। ते ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं आपके साथ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ते ने बिल्कुल ठीक कहा, होबी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं और हम सब इस मामले को देखते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई तुम लोगों के बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है ये सब कोई तुम्हारे ऑफिस यानी कि तुम्हारी कंपनी का ही कोई है। हमारी कंपनी का? युंगी ने कहा, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। ऐसे केसेस में आइडल्स अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन सब से बच सकें। और बहुत से केसेस मैंने वहाँ इटली में भी देखे हैं। और ज़्यादातर अपराधी ऑफिस का ही मेरा मतलब तुम लोगों की स्टूडियो का ही होगा, आई थिंक, जिमिन ने कहा। वैसे जिमिन की बात में पॉइंट तो है, अगर मेरी और उस लड़की की फ़ोटो रियल है जो सबसे पहले होबी को मिली थी, जब उसने कहा था कि उस हैकर ने कि मैं होबी को चीट कर रहा हूँ, तो वो फ़ोटो हमारी स्टूडियो को ही ली गई होगी। तो ये फ़ोटो हमारी स्टाफ मेंबर्स में से ही किसी की होगी। काई ने कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ। होबी ने कहा, किसे जानते हो? काई ने कहा, लेकिन उसने होबी को बिना देखे हुए कहा, जो लड़की तुम्हारे साथ फ़ोटो में थी वो एक बार तुम्हारे साथ मॉडलिंग कर रही थी। होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा, लेकिन काई ने एक बार भी मुड़कर होबी को नहीं देखा। जिमिन, तुमने ठीक कहा, अब मुझे भी लग रहा है कि वो कोई हमारे ही स्टूडियो को ही होगा, हमारे कंपनी की। काई ने कहा, योंग, आप उसे कुछ मत बोलना और उससे कुछ करने के लिए भी मत कहना। अभी आप शांत रहना, आप हमें उस बारे में बताओ। और मुझे लगता है कि इनने ते को बीच में काटते हुए कहा, तुम सबको अपने डायरेक्टर से इस बारे में एक बार बात कर लेनी चाहिए। हाँ, इन योंग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। होबी ने कहा, मैं पीडी नीम को कांटेक्ट करूं? अभी नहीं। आर्यन ने कहा, इस वक्त कुछ बात करना सही नहीं होगा, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं जल्द से जल्द इस मामले से दूर होना चाहता हूँ। काई ने कहा, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वक्त सही है। आर्यन ने कहा, काई मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम मेरे भाई हो, लेकिन एक बार छोड़ो, तुम्हें तो बात करना ही बेकार है। अभी तुम सिर्फ अपने गुस्से को ही अहमियत दे रहे हो। आर्यन ने रुखी आवाज़ में कहा, इस बारे में हमें कल सुबह ही पीडी नीम से बात करनी पड़ेगी। और हाँ, मीटिंग गोपनीय रहे, ये इस बात का तो खास करके ख्याल रखना। आर्यन ने कहा, ठीक है, तुम सबको भी तो अपनी परेशानियाँ बतानी होगी ना, बताओ। काई ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, जेके ने ते की ओर देखा और कहा, ते मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी शायद वही बात बोलना चाहते हो। जेके ने कहा, अब इस पर पारी ते की थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिनों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। और मैंने जब ये बात ह्योंग को बताई, जंगकुक ने कहा, तो उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया कि हमें इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये डिनोट कौन है और आखिर किसने तुम्हें हाथ दिया है। तुम ठीक बोल रहे हो जंगकुक, ते ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि हमें डैड से ही बात करनी चाहिए। हम हॉबियों के मैटर के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम सब अपनी परेशानियां सुलझा सकते हो। होबी ने कहा, ह्योंग, इस वक्त आपकी परेशानियां सबसे ज़्यादा बड़ी है। जंगकुक ने कहा, ठीक है। होबी ने कहा, तभी इनके मोबाइल पर कॉल आने लगा। इस वक्त कौन है? अगर इनको होगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इन ने कहा, लेकिन ये कॉल हॉस्पिटल की तरफ से था। नहीं, फिर से कोई ऑपरेशन नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। इन ने कहा, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। इन ने कहा, और वो कॉल लेने के लिए वहाँ से दूर चला गया। अब जिन वहाँ से बेबी तयुन को अपने गोद में लेकर आ रहा था। सभी ने उसकी ओर देखा और जिमिन को ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी पारी उसे कुछ बताने की। जिमिन आके कुछ बोलता, तभी भी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। हॉस्पिटल से कॉल है, जिमिन ने कहा, और वो हैरान दिख रहा था कि इन और जिमिन को एक साथ ही क्यों कॉल आ रहे हैं। मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ।
जिमिन ने कहा और उठ के वो वहाँ से चला गया। पर मुझे तुमसे बात करनी थी, यूंगी ने कहा, लेकिन उसकी बात कट गई। वहाँ जिन ने भी आर्यम को अपनी परेशानी बता दी और आर्यम ने भी कहा, और ते ने उन दोनों को आइडिया दिया कि वो एक दिन और एक रात एक साथ बिता सकते हैं। वो बाकी बच्चों को अपने साथ रख कर पिकनिक ले जा सकता है। आखिर ते को भी कहीं घूमना था, वो हमेशा घर में ही रहता है। और इस बात से तो जंगकुक और नामजुन बिल्कुल खुश थे। आखिर कम से कम किसी की परेशानी तो बात करने से हल हुई। आखिर जिन और नामजुन का रिलेशन ही इतना पुराना था कि वो एक दूसरे को समझ सकते थे। लेकिन यूंगी जिमिन से बात करना चाहता था कि उन्हें अभी बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए। यूंगी ने आशा भरे नज़रों से ते की ओर देखा। ते, तुम्हें क्या पता है कि जिमिन मुझसे क्या बात करना चाहता है? यूंगी ने कहा, यूंग, मुझे पता है कि जिमिन क्या बात करना चाहता है, ते ने कहा, लेकिन उसने अपने सर नीचे कर लिया। वो इस बारे में कैसे यूंगी को बता सकता है, और यहाँ तक कि जिन भी ये बात नहीं बोल सकता। पर मुझे लगता है कि मैं इस बात को बताने के लिए सही इंसान नहीं हूँ। आपको ये बात जिमिन से ही पूछ लेनी चाहिए। ते कि इतना कहते ही वहाँ इन आ गया और उसने अपना कोट उठाया और बच्चों के कमरों की ओर जाने लगा। इन, तुम कहाँ जा रहे हो? यूंगी ने कहा। एक्चुअली इन ने कहना स्टार्ट किया, लेकिन जिमिन वहाँ आ गया। हमारे डायरेक्टर को हार्ट अटैक आया है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है और हमें अभी ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना यूंग? जिमिन ने इन की ओर देखते हुए कहा। इन ने हमें सर हिलाया। मैं लिसा को ले जाने आया था, इसीलिए मैं बच्चों के कमरे की ओर जा रहा था। इन ने कहा, लिसा घर में अकेली हो जाएगी, बेट के साथ रहने से अच्छा है कि उसे आप यही छोड़ दो। ते ने कहा, वो बाकी बच्चों के साथ रह लेगी, मुझे पता है कि वो बहुत समझदार है। ते ने कहा, हाँ यूंग, आप लिसा को यही छोड़ दो, चलिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। जिमिन ने कहा और उसने सुगा को हक किया और वहाँ से चला गया। और सुगा और जिमिन को जाते हुए ही देख रहा था। और वही दूसरी ओर इन और जिमिन दोनों ही अपने डायरेक्टर को देखने के लिए वार्ड में गए और वहाँ उसे देखकर जिमिन की तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। और जिन भी उसे देखकर खुश नहीं था। आखिर वहाँ पर मायरा खड़ी थी एक आदमी के साथ, और उसने उसका बाजू पकड़ा हुआ था। ओह हेलो, मायरा के बगल वाले लड़के ने जिमिन और इन की ओर देखते हुए कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मैं यहाँ का नया डॉक्टर जो अभी डायरेक्टर बनने वाला हूँ। जब तक डायरेक्टर की हालत ठीक नहीं होती, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, और जिन ने उसके साथ हैंडशेक की, लेकिन जिमिन सिर्फ उसे देख रहा था। मैं डॉक्टर योहान हूँ और ये मेरी वाइफ मिस मायरा है। उसने मायरा की ओर इशारा करते हुए कहा। मायरा के चेहरे पे एक स्मृति के निशान थे, जैसे वो इस बारे में जानता था। मैं जिमिन ने कहना स्टार्ट किया, लेकिन जिन ने आगे ही कह दिया, मैं डॉक्टर इन हूँ और ये डॉक्टर जिमिन है, पाक जिमिन। डॉक्टर योहान ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। नाइस टू मीट यू। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत फेमस हैं, इटली में भी और कोरिया में भी। योहान ने कहा, हाँ, जिमिन ने कहा, लेकिन वो अभी भी मायरा की ओर देख रहा था। मैं अभी आता हूँ, जिमिन ने कहा, और वो वहाँ से निकलकर बाहर आ गया। और वो इसी बारे में सोच रहा था कि मायरा ने शादी कर ली, वो यूंगी को इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ सकने वाली थी, और उसे देखकर लगता भी नहीं था। तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। पीछे से एक आवाज़ आई। जिमिन ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ मायरा खड़ी थी। वो मेरा हस्बैंड है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं यूंगी से प्यार करती हूँ, तो मैंने उससे शादी क्यों की? ऑफ कोर्स, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। मायरा ने कहा, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और इसीलिए मैंने एक डॉक्टर से शादी की ताकि मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकूं, और वो जैसा मैं कहूँगी यूहान बिल्कुल वैसा ही करेगा। ऑल द बेस्ट डॉक्टर पाक। जिमिन तो तुम्हारे नाम से हटने ही वाला है, मायरा ने हंसते हुए कहा। जिमिन ने हल्की सी हंसी निकाली और मायरा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें एक मैं कहानी सुनाऊं? ये कुछ बड़ी तो नहीं है, लेकिन एक छोटी ही कहानी है, तुम ये ज़रूर सुनना चाहोगी, जिमिन ने कहा, और वो डेविल स्माइल देते हुए मायरा की ओर देखा। तुम्हें पता है, मैं डेगू में हाई स्कूल कंप्लीट किया है
लेकिन तुम्हें पता है, इससे पहले मैं भूसान में पढ़ता था। मैंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई भूसान में ही की है। और जब मैं हाई स्कूल के लास्ट ईयर में था, उस वक्त मुझे एक लड़के पे क्रश था। उसका नाम था तहमीन, और वो हमारे क्लास में बहुत पॉपुलर था। तुम्हें पता है, मैं भी हमारे स्कूल में पॉपुलर था, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। मैं सबसे अच्छे से बात करता था। मैं तहमीन से बहुत प्यार करता था। और लेकिन तहमीन को हमारी क्लास की एक लड़की मायरा पे प्यार आता था। वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मायरा उन लड़कियों में से थी जो सिर्फ पैसे वालों के आगे पीछे घूमा करती थी, और उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फ़र्क पड़ता तो पैसा ही से पड़ता था। और मैंने तहमीन को इस बारे में बताया भी था, लेकिन तहमीन मायरा के प्यार में इस तरह खोया हुआ था कि उसे सच्चाई का मूल ही नहीं था। और मुझे बहुत हार्ट ब्रोकन फील होता था जब भी मैं उन्हें एक साथ हंसते खेलते देखता था। फिर किस्मत का भी खेल देखो, मेरे पेरेंट्स अमेरिका चले गए थे 1 साल के लिए, और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए मैं देगू आ गया। देगू में आकर मैं अपने सभी दोस्तों से मिला, और यूंगी ने तो मुझे सहारा दिया। उसी ने मुझे सिखाया कि मैं तहमीन को भूल सकता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे स्कूल में जब मैं देगू में था, तो वहाँ एक बार ना स्पोर्ट्स डे हो रहा था, और भूसान स्कूल, और किस्मत से वही स्कूल जहाँ मैं पहले पढ़ता था, वहीं के बच्चे हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाने आए थे। वहाँ मायरा भी आई थी, लेकिन उसने उस वक्त यूंगी को देखा था। यूंगी की घर की हालत तो उस वक्त ठीक थी। वो ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन इतने भी अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ, वो लोग ठीक थे। उसके डैड का बिजनेस था। लेकिन मायरा को तो अमीर, बहुत अमीर, इतने अमीर जो मायरा के आग बंद करके पैसे उड़ाने वाला चाहिए था ना। लेकिन उस वक्त उसने यूंगी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तहमीन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और उसे पता था कि मायरा कैसी लड़की है। इसीलिए उसने मायरा को छोड़ दिया, और उसने मुझे प्रपोज़ किया। लेकिन मैंने तहमीन की बहुत इंसल्ट की और उसे वहाँ से भगा दिया। फिर मैं यूंगी के साथ रिलेशन में आ गया, और हम सब बहुत खुश थे। ऐसे ही मैंने इंटर एग्ज़ाम पास किया, मेरे सभी दोस्तों ने पास किया। अब हम कॉलेज चले गए। फिर वहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई। तुम्हें पता है, उसका नाम भी मायरा था। पर अफसोस की बात है, उस मायरा ने अपना प्लास्टिक सर्जरी करा लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन उसने अपना नाम बदलना भूल गया था। मुझे अच्छे से पता है, वो मायरा अपना नाम भी बदलना चाहती थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से उसने अपना नाम तक नहीं बदला। लेकिन उस मायरा ने सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करी थी, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करने से भी वो उतनी ही बदसूरत लग रही थी जितनी पहली थी। लेकिन उसकी नज़र मेरे यूंगी पे पड़ गई, और उसे अच्छे से पता था कि यूंगी क्या है। यूंगी ने अपने सपने के बारे में सभी को बताया था जब हमारी फ्रेशर पार्टी थी, और मायरा ने वहाँ यूंगी की सारी बातें सुनी थी। उसे अच्छे से पता एक आइडल की कमाई कितनी होगी। और देखते ही देखते मायरा ने मेरी यूंगी को प्रपोज़ किया, लेकिन टू बैड, यूंगी ने सबके सामने उसे बेइज्जती करते हुए उसे इनकार कर लिया। मायरा ने भी अब ठान लिया कि अब तो बात ईगो पे आ चुकी है, इसीलिए अब उसे यूंगी को किसी हालत में पाना ही था। इसीलिए उसने प्लान बनाया। उसने सबके सामने यूंगी से माफ़ी मांगी, मुझसे माफ़ी मांगी, और यूंगी के दिल में अपने लिए जगह बना ली। पहले तो वो दोस्त दोस्त कहती गई, फिर उसने यूंगी को हमारे खिलाफ़ भड़काना ही स्टार्ट किया। यूंगी को बड़े बड़े लालच देने लगी कि इस बैंड में काम करो, मैं तुम्हें इतना सक्सेसफुल बना दूंगी। और मायरा ने अपना प्रॉमिस निभाया भी। मायरा ने अपने अंकल की कंपनी में कहकर यूंगी को ऑडिशन कराया, और यूंगी पास भी हो गया। और आज यूंगी बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल रैपर है, और दुनिया उसे अगस्ट डी के नाम से जानती है। आज वो इतना फेमस है, वो इतना अमीर है कि किसी भी चीज़ के लिए उसे अपना बैंक बैलेंस देखना नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी एक कांटा था, और वो था मैं, जिमिन। और मायरा को जिमिन को उससे दूर करना था। इसीलिए एक मौका मिलते ही उसने यूंगी को जिमिन के खिलाफ़ भड़का दिया कि जिमिन ने ही उसकी मॉम को मारा है। और यूंगी ने उसके बात पे आसानी से यकीन कर लिया। फिर जिमिन ने यूंगी को छोड़ दिया। वो यूंगी से 5 साल तक दूर रहा, लेकिन इन 5 सालों में मायरा ने यूंगी को अपना नहीं बना पाया, क्योंकि यूंगी के दिल में अभी भी जिमिन के लिए ही फीलिंग्स थी, और वो जिमिन को ही ढूंढ रहा था। और किस्मत का खेल देखो, यूंगी इटली गया था कॉन्सर्ट करने, और वहीं उसे जिमिन मिल चुका था। तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताऊं, वो मायरा अभी मेरी आंखों के सामने में है।
जिमी ने कहा। वो मायरा के कान के पास गया, लेकिन वो आज भी उतनी ही बदसूरत है जितनी कि वो पहले हुआ करती थी। बस उसका दिल अभी इतना काला हो चुका है कि क्या बताया जाए। ओके आदमी, आज के लिए इतने ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करके मुझे बताना कि मायरा का वापसी आप सबको कैसा लगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। बाय बाय आर्मीज।